लेकिन एडवांटेज है ना, आप लोगों को भी तो एक एडवांटेज है वेन्यू की वजह से। आप लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, इंडियन टीम दुबई में मौजूद है आराम से, बाकी टीम्स ट्रैवल भी कर रही हैं, हम भी बार बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी तो एक फैक्टर है ना जो कि एडवांटेज दे रहा है इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए इसमें जलिए मत, मैं तो ये जानता हूँ कि जो आईसीसी है ना, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, मैं तो ये मानता हूँ, हमारा कब्जा है। हम नहीं जले, आग आपने लगाई हुई अपने स्टूडियो में। मैंने क्या बोला, क्रिकेट पे फिलहाल इंडिया का बीसीसीआई का कब्जा है। हमारे जय शाह साहब इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास है, हमने वहीं पर दुबई में भेजे हैं। तो आईसीसी को अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरनेशनली है वो इंडिया क्रिकेट काउंसिल है, तो इसलिए हमारी चल रही है, हम चला रहे हैं। एक सवाल मैं वसीम वारी साहब से लेना चाहूंगा, ओपनिंग को लेकर क्या कोई क्लैरिटी की दिक्कत है? और एक चर्चा जो हम अपनी टीम को लेकर कर रहे थे, चूंकि वो विकेट कीपर रहे हैं, वसीम वारी साहब हमारे यहाँ एक डिस्कशन चल रहा है कि केएल राहुल की जगह ज्यादा बनती है या ऋषभ पंत जो हैं वो ज्यादा यहाँ पर मौका उनको मिलना चाहिए। इस पर हमारे यहाँ एक मत है, सभी की राय एक है कि ऋषभ पंत की जगह बनती है। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? आपके यहाँ ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे और हमारे यहाँ विकेट कीपर? पैंट जो है वो बड़ा टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है। एक ज़माने में हिंदुस्तान में कुंदरम और फारूक इंजीनियर दोनों खेलते थे। फारूक इंजीनियर विकेट कीपिंग करते थे और कुंदरम जो थे विकेट कीपर वो एज ए बैट्समैन खेलते थे। तो आप पैंट को तो एज ए बैट्समैन भी खिला सकते हैं और राहुल भी एज ए बैट्समैन खेल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन होगा कि एक किसी मैच में ट्राई करें इंडियन सिलेक्टर्स पैंट और राहुल दोनों को, एक से विकेट कीपिंग कराए और एक को एज ए बैट्समैन खिलाए, बिकॉज बोथ प्लेयर्स आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स। इंटरेस्टिंग सजेशन है, लेकिन तो फिर आप हटाएंगे प्रॉब्लम नहीं, हाँ वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में, मुझे नहीं लगता उसको बिठाएंगे, आपको एक ही विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा। बट इट्स ए गुड सजेशन। ऐसा चंद्रकांत पंडित और मौर्य के टाइम भी हुआ था, आप दोनों एक बैट्समैन खेल रहा था, एक एज ए विकेट कीपर। तो आपका जो नंबर 1 विकेट कीपर है वो पंत है, उसको जरूर खेलना चाहिए। फिर आप बैट्समैन की बात करें, क्या केएल राहुल की जगह बन रही है या नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है, उस चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा अगला सवाल वापस मेरी बात भी सुन लें जी। पंत के बारे में मेरी प्योर सुन लें। पंत इज नॉन सीरियस बैट्समैन। उसकी जो शॉटें देखें कि लेट के शॉट मार रहा है ऑन सच ए क्रंच टाइम, और लेट के ओवर द टॉप विकेट कीपर से ऊपर से मार रहा है, देखते हुए कि फील्डर डीप उन्होंने लिए हुए हैं। इस तरह का नॉन सीरियस बैट्समैन आपको चाहिए इस तरह के बड़े मैच में? 2 बार आउट हुआ है बस कॉन्फिडेंट जो प्रॉपर खेले, और जो राहुल है ही इज गुड इनफ टू मैच विनर। कौन तो इस वक्त जाके ऐसे टीम को डाउन कर देता है। अब वो 70-80 पे भी हो तो इस तरह की शॉट खेलता है जो खेलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह मैं कहूँगा कि सीरियस वो नजर ही नहीं आता एज ए बैटिंग। और वैसे तो अच्छा प्लेयर है बैट्समैन और कीपर, लेकिन उसको सीरियसनेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू के मैच की पोजीशन क्या है, पर मैच सरफराज भाई, सरफराज भाई वो शॉट्स खेले। नहीं सरफराज भाई, एक और भी चीज़ है जो आपने कहा, मैं आई कम्प्लीटली एग्री। जब ऑस्ट्रेलिया में हम मैच चेज कर रहे थे, हम जीत सकते थे, पंत ने गलत शॉट खेला, शायद उसकी सजा भी मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ ड्रेसिंग रूम में, जितना हम समझते हैं, खैर परवीन को ज़्यादा मालूम होगा, कि उसको ये रोल दिया गया है कि जाओ एंड प्ले फ्रीली। जब आप फ्रीली खेलते हो तो आपको याद होगा गाबा का मैच जिताया था पंत ने, ऐसा हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। तो वहां से ये बन गया जी इनको तो ये फ्री 16, इनको जाइए और जो करना कीजिए। या तो आप वैसा रोल मत दीजिए, अगर वैसा रोल दिया है तो फिर बाहर मत बिठाइए, या तो उनको समझाइए इस सीरीज से पहले कि देखिए पंत अब तुम्हें ऐसा नहीं खेलना, अब जाके रिस्पॉन्सिबली खेलो। अगर तब वो ऐसा खेलते तब सजा दीजिए। ये मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हैं ठीक है। आपने कहा है ना, आपने कहा है कि इंडिया मैच जीत सकता था। हाँ? तो ही गुड इनफ टू, इतना वो खेल चुका है क्रिकेट, उसको समझ होनी चाहिए कि लेट के शॉट 2 मारी हैं उसने, ये इस तरह की शॉट खेलनी चाहिए थी।
मैं होता कैप्टन तो मैं नेक्स्ट मैच में इसको ड्रॉप कर देता। नहीं इतना भी सरफराज साहब के कहने का मतलब है कि इतना भी फ्री ना खेलो कि विकेट के पीछे जाके खड़े हो जाओ कि मुझे तो फ्री खेलने की आदत है। नहीं लेकिन उसकी नहीं, जगह ही टीम में वही थी ना, वही तो हम कह रहे हैं उसको मौका इसलिए दिया रोल गया। वही था। हाँ। टीम में जो बताया गया, जिस तरह हमें पता चला कप्तान से कोच से बात करके, उनका रोल वही दिया था रवि शास्त्री ने। अगर आप बात करें अब सर ऐसे थोड़ी है कि बाबर का रोल कुछ और है, बाबर कर कुछ और रहा है। बाबर को बताया कि भाई तू 40 पे 50 बना ले, वो खेल रहा 90 बोले, वो 50 रन बना रहा है। तो पाकिस्तान में दुखती रग दबा दिया आपने। देखिए पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम क्या चल रही है प्लेयरों में, यासिर भाई एक मिनट, वहाँ प्लेयरों में क्या चल रहा है, वहाँ टीम को नहीं देख रहे, वहाँ अपना देख रहे हैं कि मैं कैसे बचूं, मैं कैसे टीम में बना रहा हूँ, क्योंकि जब टीम नहीं जीतती तो यही होता है, वो दिख रहा है। और बाबर पिछले वाले मैच में दिखाओ यासिर भाई, आप लोगों को ये फील हो रहा है कि बाबर अपने लिए खेलते रह गए इसलिए मैच जो है कुछ ज्यादा ही बुरी स्थिति हो गई? उससे पहले भी जितने भी 2-4 सीरीज खेला वो अपने लिए खेला। और हमारे यहाँ रोहित शर्मा उल्टा खेलते हैं। रोहित शर्मा कई ऐसे मौके आए जब शतक, उसकी कप्तानी बच जाए, वो वर्ल्ड कप याद करिए, कई ऐसे मैच थे जब लगा कि रोहित शर्मा आसानी से शतक मार सकते थे, लेकिन वो विकेट दे के गए, लेकिन मनोबल इस स्थिति पर लेके गया कि पूरी टीम को उसका पूरा फायदा मिला, और लगा ही नहीं कि पिच इतनी टफ होगी या कैसी होगी। ये रोल बाबर का कैसे देख रहे हैं आप लोग? यासिर भाई, आपके मेहमानों से भी मेरा ये सवाल है, प्रवीण भाई का जो सवाल। सेल्फिश इनिंग्स अब का कह रहे हैं, आपको भी लगता है ये? अब खुद गलती अगर आप कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं, हालांकि हुआ वही ना बाबर के लिए। हाँ देखिए 81 बॉल्स और उसके बाद 50, तो यस दैट वाज अ सेल्फिश इनिंग्स। इसको बाबर और ऑटोमेटिक सेल्फिश इनिंग्स बन रही है बिकॉज बाबर का बड़ा बुरा पैच है और उसने अपने आप को फंसा के खिलाना है। जब देखो यही होती है स्ट्रैटेजी, आपके कप्तान को, आपके सिलेक्टर को पता होना चाहिए यार ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है और ये वैसे भी स्लो खेलता है, ये वी में खेलता है, ये इसके पास ऐसी कोई इनोवेटिव शॉट्स नहीं है, तो इसने तो ठका लगा। सर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे यहाँ शुभमन गिल ने सबसे स्लोवेस्ट हाफ सेंचुरी मारी थी, लेकिन वहाँ इनिंग की वो जरूरत थी, बाबर वाली इनिंग में उनको तेज खेलने की जरूरत थी, उन्होंने उल्टा कर दिया। वहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ आयुष, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे प्लेयर अपने आप को बचा रहा है, वहाँ पे प्लेयर अपने आप को बचा रहा है, वहाँ टीम के लिए खेल ही नहीं रहा, जगह बचाने की लड़ाई दिख रही है। ये चीजें लोगों को शुभमन जो है, आप देखें वो एक डिफरेंट क्लास का प्लेयर है। विकेटें गिर रही हो पीछे तो वो उसको स्टे करना है वहाँ, तो वो ही खेलेगा ना, वही खेलेगा एग्जैक्टली। चाहे टीम हार जाए सर, स्लो खेलना है। भेजो ना एक 4 दिन में आपकी टीम सर होस्ट कंट्री होने के बावजूद अगर 29 साल बाद कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रही है आईसीसी का, उसके बाद बाहर हो जाए तो बाबर की फॉर्म वापस लेके आप क्या कर लेंगे फिर? एक बहुत बड़ा मौका है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मैं आप लोग इसे बेहतर समझते होंगे, इसीलिए मेरा सवाल, इसीलिए प्रवीण भाई पूछ रहे हैं वो। और कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है आपको कि एक्स फैक्टर हो सकता है, मैच विनर हो सकता है पाकिस्तान की टीम में, जिससे भारत को डर हो? अभी शाहीन चल नहीं रहे हैं, बाबर चल नहीं रहे हैं, रिजवान में उस तरह की हाँ बोलिए भाई। ये मेरे ख्याल प्रवीण ने पहले बात की, देखिए बात सुने, ये कोई हारना कोई नुकसान नहीं है या जीतना कोई ऐसी बड़ी बात, ये कॉन्टेस्ट है, हमने इसको एज कॉन्टेस्ट देखना है, ये नहीं है कि पता नहीं कोई जायदादें को ले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म